शुक्रताल क्षेत्र में राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, हे भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। हम अब उनकी दूसरी कोई ऐसी लीला सुनना चाहते हैं जिसका वर्णन अभी तक आपने नहीं किया है। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और ये ब्राह्मण, इनका नाम था सुदामा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब ये ब्राह्मण उनके सहपाठी थे। तो बड़े विरक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे, शांतचित्त और जितेंद्रीय भी थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे और प्रारब्ध के हिसाब से जो कुछ मिल जाता था उसी में अपनी गुजर बसर करते थे। उनके वस्त्र तो फटे रहते ही थे, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे और वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली पतली हो रही थी। दरिद्रता की मानो वो दोनों प्रतिमूर्ति थे। एक दिन मुरझाए हुए मुंह से वो अपने पतिदेव से बोलती है, हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वो भक्त वांछात कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। हे आर्यपुत्र, आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे तो आप धनहीन अवस्था में और बहुत दुखी हो रहे हैं, तो निश्चय रूप से आपको कुछ न कुछ भेंट करेंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में निवास करने में इतने उदार हैं कि उनके चरण कमलों का जो स्मरण करते उन प्रेमी भक्तों को अपने आप तक का वो दान कर डालते हैं। इस प्रकार जब ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो चलो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ये जीवन का बहुत बड़ा लाभ मुझे हो जाएगा। इसी इच्छा से वो द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। वो कहते हैं कि हे कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? मैं जाऊंगा, वो द्वारकाधीश है, लेकिन मैं कुछ तो ले जाऊं उनके लिए। तो फिर पड़ोस से वो चिवड़े मांग कर ले आती है और एक कपड़े में बांधकर उसको दे देती है। इसके बाद ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलना होगा, कल्पनाओं में खोए हुए हैं। हे परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियों और 3 डोरियों को पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और कृष्णवंशी यादवों के महल में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, पहुंच जाते हैं। वहां जाके वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। खूब सजा सजाया महल था, बड़ी शोभा से युक्त था। जब वो पहुंचते थे उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हो जाते हैं और उनके पास आकर बड़े आदर से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। हे परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। हे प्रिय परीक्षित, भगवान तो सबको पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण कर लिया। सुदामा के पांव भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज ने स्वयं धोए और उस जल को अपने सिर पर लगा लिया और फिर अपने हाथ से सुदामा के शरीर पर चंदन, अर्गजा और केसर आदि गंधों का लेपन किया है और अपने मित्र की आरती उतारी है और मधुर वचनों से कहा, हे मित्र, भले पधारे। ब्राह्मण देवता अभी भी फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर दुर्बल था, सारी नस नाड़ियां दिखाई दे रही थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं
कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। हे विद्वान, आप मुझे ये भी मालूम है कि धन आदि में आपकी कोई प्रीति नहीं है। हे ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे और हमारे उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला जगत पिता प्रथम गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। हे ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वह बात याद है जब हम दोनों एक दिन गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए हमको भेजा था। घोर जंगल में गए हुए थे, बड़ी आंधी तूफान आया था, बिजली कड़कने लगी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। वो वर्षा क्या थी, छोटा मोटा प्रलय ही था और हम रात भर इधर उधर जंगल में भटकते रहे थे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वह सूर्योदय होने पर अपने शिष्यों के साथ हमको ढूंढने पहुंचे थे। उन्होंने देखा था कि हम बड़े आतुर हो रहे हैं। क्या वो सब घटनाएं आपको याद है? ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव है जगतगुरु श्री कृष्ण, भला हम अब और क्या बाकी रह गया है करना। आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा हमारे साथ है और आप जैसे सत्य संकल्प परमात्मा के साथ रहने का हमको गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के जो मूल स्तोत्र हैं वे आप ही हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं वो। और सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जान लेते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। बहुत देर तक अपने सखा से श्री कृष्ण बात करते रहते हैं, बड़ी उनमें चर्चाएं होती हैं। और फिर भगवान कहते हैं आगे कि हे ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी भी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु यदि प्रेम नहीं हो तो बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत उसका भोग लगा लेता हूँ। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए, वो छिपाते रहे। भगवान ने देखा कि संकोच कर रहे हैं, अब मैं ये मुझे दे देते हैं तो मैं इनको ऐसी संपत्ति दूंगा जो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में चिथड़े में एक पोटली बंधी हुई थी, चिवड़ा क्या है ऐसा कहकर स्वयं छीन लेते हैं। बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम क्यों संकोच कर रहे थे? ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए। दूसरी मुट्ठी भरने ही वाले थे, एकदम से लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण है, उन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, हे विश्वनाथ, रुक्मिणी जी ने कहा, हे विश्वात्मन, बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्ति की समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। और इधर वो सुदामा जी रात भर भगवान के महल में ही निवास करते हैं। उन्होंने बड़े आराम से खाया पिया, ऐसा अनुभव किया जैसे साक्षात वैकुंठ पहुंच गए हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। वाह वाह वाह! सुदामा जी की देखिए उच्चता, देखिए हृदय की, कि इतना वैभव देखने के बाद भी उन्होंने कुछ भी मांग नहीं की।
भगवान के दर्शन हो गए, यही काफ़ी है क्या? काफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं मांगते हैं। फिर वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर जाकर वो देख और मन ही मन विचार कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का, और जो समय बिताया था संदीपनी के आश्रम में, और भगवान ने जिस जिस प्रकार से उनसे चर्चाएं की, जो द्वारका में जैसा सबको याद करते हुए जा रहे हैं, विचार करते हुए जा रहे थे। इसी समय वो अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके घर की जगह सूर्य और अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महल खड़े हो गए हैं। महलों से घिरा हुआ है उनका घर। वो सोचे ये क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो फिर ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उन महाभाग्यवान ब्राह्मण की आगवानी करने के लिए आते हैं, जैसे कोई सम्राट का वो हो रहा हो। और पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी अपार आनंद हुआ ब्राह्मणी को, और वो हड़बड़ा कर जल्दी से घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी जैसे मानो मूर्तिमान लक्ष्मी जी ही हैं। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आते हैं। सुदामा जी की धर्मपत्नी को उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, और ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। है प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच विराजमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे ब्राह्मण देवता बड़े विस्मित हो जाते हैं। उन्होंने अपने पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। और महल क्या था, साक्षात देवराज इंद्र का निवास स्थान ही हो। बड़ा अद्भुत। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर भी उनका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? ये अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं, बहुत देते हैं, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। है प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त भयहारी, यज्ञपति, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। वो प्रेम के वश है। अब वो ऐसा सोचते सोचते ब्राह्मण देवता का ध्यान लग जाता है। हे परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत ही दिव्य चरित्र है सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम ही है और प्रेम का ही रिश्ता है। इसीलिए सुदामा जी भगवान के ऐश्वर्य को भोगने के बाद, उसमें रहने के बाद भी अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगते हैं। ये प्रेम की वजह से ही, और फिर भगवान भी प्रेम के वश होकर ही उनको न कोई ऐसी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गुप्त रूप से प्रेम के वश होकर ये करते हैं। तो सुदामा का पावन चरित्र था। तो सुदामा चरित्र के बाद सुदामा जी को ऐश्वर्य प्राप्त होती, इसकी घटना है।